ये स्टील कॉइल कभी सिर्फ पत्थर जैसी आयरन ओर थी, लेकिन आखिर ये सफर कैसे तय करती है? चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस, शुरुआत से लेकर तैयार स्टील तक। स्टील प्लांट में 3 मुख्य रॉ मटेरियल्स आते हैं, आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन। हमारी कहानी इसी आयरन ओर के साथ आगे बढ़ेगी। फाइन आयरन ओर को कोक ब्रीज और लाइमस्टोन के साथ मिलाकर सिंटरिंग प्रोसेस से मजबूत सिंटर बनाया जाता है। इससे ब्लास्ट फर्नेस ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। कोल को बिना हवा के कोक ओवन बैटरी में गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इससे मजबूत कोक बनती है। अब सिंटर, कोक और लाइमस्टोन ब्लास्ट फर्नेस में लेयर बाय लेयर चार्ज किए जाते हैं। हॉट ब्लास्ट स्टोव्स हवा को बहुत गर्म करती हैं। यही हॉट एयर ट्यूअर्स से फर्नेस के अंदर भेजी जाती है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिडक्शन प्रोसेस के दौरान आयरन ओर से आयरन अलग होकर मोल्टन आयरन में बदलने लगता है। लाइमस्टोन अशुद्धियों को पकड़कर स्लैग बनाती है। स्लैग ऊपर तैरती है और मोल्टन आयरन नीचे जमा होती है। अब शुरू होता है टैपिंग प्रोसेस। ब्लास्ट फर्नेस के टैप होल से धबधबाता हुआ मोल्टन आयरन बाहर निकलता है, जबकि स्लैग को अलग कर दिया जाता है। इस पिघले हुए लोहे को सुरक्षित रखने के लिए इसे एक विशाल टॉर्पीडो लैडल कार में भरा जाता है और स्टील मेल्ट शॉप की तरफ भेजा जाता है। स्टील मेल्ट शॉप में इस हॉट मेटल को बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस यानी BOF में डाला जाता है, जहां पहले से ही स्क्रैप स्टील मौजूद होता है। एक वाटर कूल्ड ऑक्सीजन लांस के जरिए शुद्ध ऑक्सीजन को बहुत तेज रफ्तार से ब्लो किया जाता है। इससे कार्बन कम होता है और यहीं मोल्टन आयरन असली स्टील में बदलती है। अब बारी है सेकेंडरी मेटलर्जी की। लेडल फर्नेस में जरूरी एलॉयज मिलाकर इसके तापमान और केमिकल कॉम्पोजिशन को परफेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद शुरू होती है कंटिन्यूअस कास्टिंग। मोल्टन स्टील पहले टंडिश में जाता है और फिर वाटर कूल्ड कॉपर मोल्ड से गुजरते हुए अपनी बाहरी परत को ठोस बनाने लगता है। गाइड रोलर्स इस स्ट्रैंड को नीचे खींचते हैं और पानी की बौछारें इसे पूरी तरह सॉलिड बना देती हैं। फिर एक फ्लाइंग टॉर्च इस सॉलिड स्टील को लंबे स्टील स्लैब्स में काट देती है। रोलिंग के लिए सही तापमान पाने के लिए इस स्लैब को दोबारा रीहीटिंग फर्नेस के अंदर भेजा जाता है, जहां इसका तापमान फिर से बढ़ाया जाता है। अब आता है हॉट रोलिंग मिल का स्टेज। विशालकाय रोलर्स इस मोटे स्लैब को बार बार दबाकर उसकी मोटाई कम करते हैं और उसे एक लंबी पतली स्ट्रिप में बदल देते हैं। ये लंबी गर्म स्टील स्ट्रिप रनआउट टेबल पर तेजी से आगे बढ़ती है, जहां कंट्रोल्ड वाटर प्रेस से इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। आखिरकार ये तेज रफ्तार स्ट्रिप कॉइलर मशीन में जाकर एक विशालकाय और फिनिश्ड स्टील कॉइल का रूप ले लेती है। स्टील के उपयोग के अनुसार कुछ कॉइल्स पर आगे फिनिशिंग प्रोसेसेस जैसे पिकलिंग, कोल्ड रोलिंग और गैल्वेनाइजिंग्स भी की जाती हैं। मार्केट में भेजने से पहले हर एक कॉइल की थिकनेस, विड्थ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की कड़ी क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है। अब यही स्टील कॉइल डिस्पैच होकर अलग अलग इंडस्ट्रीज में नई कार्स, अप्लायंसेस और बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के काम आती है। हर मशीन इस सफर का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसी ही फैक्ट्रीज और उनके पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझने के लिए माइंड्स ऑफ ट्रूथ को जरूर सब्सक्राइब करें।